बोलते थे कि ये है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या चीज है सर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ये है आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? क्या चीज कहते हैं? सुप्राणुजनन। कौन सा जनन बाबू? सुप्राणुजनन। और इसी सुप्राणुजनन को इंग्लिश में हम लोग क्या चीज कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन सा चीज कहते हैं? फिर आपसे हम ये बात कहते हैं कि एक स्पर्मेटोजेनेसिस का जो साइकिल होता है वो होता है 65 से लेकर कितना दिन तक? 74 दिन तक। कितना दिन तक? 74 दिन तक। अब इसके अंदर भी बता दे जो कि पहला दिन अगर मान लिया जाए शुक्राणुजनन है तो क्या इसकी दर अधिक होगी कि नहीं होगी? जैसे ही 74वें दिन पर आएगा तो उसकी दर कम होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब एक के द्वारा दर को बढ़ाया जाता है और दूसरे द्वारा दर को क्या होगा? जब एक को दर बढ़ाएंगे तो वहां पर प्रमोट करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसका मतलब इसको स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है, इसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। और दूसरा जब दर कम होगा इसका मतलब इसको रोकने का काम करेगा कि नहीं करेगा? और रोकने के लिए एक विशेष प्रकार की हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, जिस हार्मोन को आपको नाम याद कीजिए बताए थे, और वो हार्मोन आपका क्या होता है? इन्हिबिन। जो कि ये इन्हिबिन हार्मोन सर्तोली कोशिका के द्वारा निकलता है। किसके निकलता है? सर्तोली कोशिका द्वारा। और हिंदी में भी इसको सर्तोली या तो इसको सहायक कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका कहते हैं? फिर सर्तोली कोशिका का काम भी बताया था कि नहीं बताया? और इसका काम ये बताए थे कि ये जो है नर्स सेल कहलाता है। कैसा सेल? नर्स सेल कहलाता है। ये जख्मी कोशिकाओं को ठीक करता है कि नहीं करता है? इसके अंदर फाइगोसाइटोसिस की प्रक्रिया होती है। जितना भी मृत कोशिका होती है ये सभी को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जिस वजह से ये पूरे का पूरा जो कोशिका है वो क्या कहलाता है? और सर्तोली कोशिका की यदि आकार देखी जाए तो इसकी आकार होती है स्तंभाकार। कैसा होता है? स्तंभाकार होता है, जिसको हम लोग कॉलमनर सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं? फिर आपको बताए थे कि यह है आपका टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर टेस्टिस के अंदर एक विशेष प्रकार की कोशिका है जिसको हम लोग जर्म सेल कहते हैं। कौन सा सेल? जर्म सेल। जिसको हिंदी में हम लोग जनन कोशिका कहते हैं। कौन सा कोशिका? जनन कोशिका। और एक होता है आपके पास जिसका नाम होता है सोमेटिक सेल। कौन सा सेल? सोमेटिक सेल। ये इसी को हम लोग कहते हैं बॉडी सेल। कौन सा सेल? बॉडी सेल। ये इसी को हम लोग कहते हैं शारीरिक कोशिका। कौन सी कोशिका? जो आपका स्पर्म है बताओ वो जनन कोशिका से बनता है कि नहीं बनता है? ये फीमेल के अंदर जो ओवम बनता है वो किस कोशिका से बनता है? इसका मतलब जनन कोशिका हमेशा याद रखिएगा ये युग्मक को बनाने में मदद करता है। किसको बनाने में? तो युग्मक होता है दो प्रकार, एक होता है स्पर्म तो दूसरा क्या होता है? स्पर्म को क्या हम लोग नर युग्मक कहते हैं? ओवम को क्या हम लोग मादा युग्मक कहते हैं? नहीं कहते। इतना बात बता दिए थे। फिर बताए थे यहाँ पर एक हार्मोन होता है जिस हार्मोन को हम लोग कहते हैं एफएसएच। कौन सा चीज? और एफएसएच का आपको याद कीजिए फुल फॉर्म बताए थे जिसका नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन बाबू? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए यहाँ पर अभी स्टिमुलेट एक शब्द लिखे थे आपको, और स्टिमुलेट का मतलब होता है बढ़ावा देना। क्या चीज करना? इसका मतलब ये हार्मोन हमेशा काम को बढ़ावा देगा कि नहीं देगा? लेकिन यही दूसरा हार्मोन था जो कि दूसरा हार्मोन इन्हिबिन है। कौन सा हार्मोन? इन्हिबिन। क्या ये इन्हिबिन हार्मोन रोकने का काम करेगा नहीं करेगा? अगला हार्मोन आप देखें, अगला हार्मोन देखें तो इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एबीपी। और एबीपी का फुल फॉर्म होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और एंड्रोजन बाइंडिंग जो आपकी ये प्रोटीन है, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आपका टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन दोनों को रोकने का काम करता है नहीं करता? सेम उसी तरीके से ये टेस्टोस्टेरोन भी निकलता है किसके अंदर? मेल के अंदर। एंड्रोजन भी किसके अंदर निकलता है? इस वजह से दोनों को मिला जुला के क्या मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं नहीं कहते? दोनों को मिला जुला लेने के बाद कौन सा हार्मोन? अब इसके अंदर प्रक्रिया आपको ये बता दे कि यहाँ रहता है आपकी एबीपी। कौन रहता है? एबीपी। ये क्या एबीपी